तुम्हारे रवैये की वजह से बहुत तकलीफ हुई, बहुत रो रही थी। उससे पूछने लगी कि अम्मी आखिर कसूर क्या है मेरा। आपने क्या बताया उसको मेरी तकलीफ के बारे में? राहील, मैं कोई बेगैरत आदमी नहीं हूं अम्मी। मैंने अपनी बहन की इज्जत की खातिर अपनी जान तक की परवाह नहीं की, और उसने मेरी इज्जत को दो कौड़ी का कर दिया। मैंने जब सारे सच के साथ सबूत आपके सामने पेश किए तो आप लोगों ने यकीन तक ना किया। ठीक है, बैठी रहें और सुबह शाम यही आंसू बहाती रहें, क्योंकि आपके यकीन ना करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मैं कैसे समझाऊं इसे कि सच्चाई वो नहीं है जो वो रुख देख रहा है, सच इससे बिल्कुल अलग है। ये बात मैं उसे कैसे समझाऊं? नहीं समझेगा वो। तुम क्यों अपने अल्फाज जाया कर रही हो? अब मजीद कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। कि रफीक अलीज़े वो वहां बहुत तकलीफ में, बहुत मुश्किल में, इस आजमाइश में हम उसे वहां क्यों छोड़? वो यहाँ वापस आ सकती है। हाँ, वापस आ तो सकती है, लेकिन आलिया, वापसी का रास्ता इतना आसान नहीं होता। आगे बढ़ते भले ही रास्ते कितने ही दुश्वार क्यों ना हो, मंजिल पे पहुंचने की चाहत तलखियों को कम कर देती है। लेकिन अगर उसी रास्ते पे चल के वापस आना पड़े तो तुम खुद सोचो, अगर हम अलीजे की खुला करा के उसे घर वापस ले भी आए तो क्या मुस्तकबिल होगा उसका? क्या? यार शुक्र, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है आखिर? अभी तो बताया है कि क्या बात। तुम बंद करो फोन, मैं खुद करता हूं उससे बात। तो आपने देखा ऊपर क्या हो रहा है? क्या हो गया है? अरे कब तक चलेगा ये तमाशा? जब देखो अरहम के बहाने तबरेज के कमरे में घुसी रहती है, और कल को होना ये कि तबरेज ने उसका हाथ पकड़ना और कमरे में ले जाना है। अरे ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, कब तक देखते रहेंगे ये तमाशा? कौन कह रहा है देखने को? मत देखो तमाशा, बच्चा छीनो उससे, उसका हाथ पकड़ो और उसे कमरे से बाहर निकालो। मेरा दिमाग मत खाओ इस वक्त। नहीं कर सकती मैं ये। और क्या तबरेज ये करने देगा? नहीं ना। अरे मुझे तो सिर्फ अपने पोते की फिक्र खाई जाती है। उसकी गोद से उतरने का नाम नहीं लेता। एक सेकंड को वो गोद से उतारती है तो वो रोना शुरू कर देता है। और मेरा मसला ये है कि मैं अपने पोते की आंख में आंसू नहीं देख सकती। मेरा दिमाग मत खाओ, थोड़ा सब्र कर लो, सब्र कर लो, फिर किसी आया को रख लेंगे उसके लिए। कमाल हो गया है यार, इंसान अपने प्रॉब्लम में फंसा होता है। ऐसे खड़े करते रहो। हाँ, इस आदमी को अपनी औलाद की जरा बराबर भी फिक्र नहीं है।